नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भोपाल गैस पीड़ितों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, 7800 करोड़ की केंद्र की अर्जी खारिज। गुजरात के अंबाजी में अब मिलेंगे दो प्रसाद, मोहनथाल के साथ चिक्की का भी होगा वितरण। वडोदरा में पहली बार दिव्यांग छात्रा को लैपटॉप से परीक्षा देने की अनुमति, वहीं मां के निधन के बावजूद परीक्षा देने पहुंची बोर्ड की छात्रा। भोपाल के गैस पीड़ितों को अतिरिक्त 7800 करोड़ दिलाने की केंद्र सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और उसकी सहायक फर्मों से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए डाउ केमिकल्स से 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सन 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुए इस हादसे में 3700 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को खरीदने वाली फर्म डाउ केमिकल से की थी। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन यानी करीब 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने इस पर पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते, लेकिन केंद्र की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले ही 6 गुना मुआवजा दिया जा चुका है। कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद के लगातार दबाव बनाने के बाद गुजरात सरकार ने अंबाजी प्रसाद मामले यू टर्न ले लिया है। देश की 51 शक्तिपीठ में शामिल गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर मोहनथाल अब मिलता रहेगा। करीब 2 हफ्ते के विवाद के बाद आखिरकार गुजरात सरकार ने चिक्की और मोहनथाल दोनों की बिक्री जारी रखने का फैसला लिया है। अंबाजी में पिछले 50 साल से अधिक समय से बतौर प्रसाद मिल रहे मोहनथाल की बिक्री रोके जाने के मुद्दे को सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और जमकर नारेबाजी भी की थी, लेकिन तब सरकार ने मोहनथाल की बिक्री को बंद करने के फैसले को सही ठहराते हुए प्रसाद की नई परिभाषा बताई थी और कहा था कि चिक्की ज्यादा दिनों तक रखी जा सकती है, जबकि मोहनथाल 7 से 8 दिन में खराब हो जाता है। अब सरकार ने इस मुद्दे यू टर्न लेते हुए अंबाजी में मोहनथाल की बिक्री जारी रखने का फैसला किया है। ये निर्णय गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। घણા બધા યાત્રાળુઓની ફરિયાદના કારણે મોહનથાળ લાંબા સમયથી એની અંદર ફૂગ આવતી હતી, બગડી જવાતો હતો। એવા બધા ફરિયાદોના અનુસંધાનમાં આ નિર્ણય લેવાયો હતો, પણ સરકારશ્રીએ આ બંને વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે એવો નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે કે મોહનથાળનો જે ટ્રેડિશનલ પ્રસાદ આપવામાં આવતો હતો એ ચાલુ જ રહેશે। તેની સાથે મોહનથાળની જે ક્વોલિટી છે, જે ટ્રસ્ટ દ્વારા આપવામાં આવતી હતી, એ ક્વોલિટીમાં પણ ઘણો બધો સુધારા કરવા માટેના સૂચનો અપાવવામાં આવ્યા છે અને એની સાથે વધારામાં આ માવા અને સિંગની એક સુકડી બનાવીને એ બી એડિશનલી એક વસ્તુ એડ કરવામાં આવશે, પરંતુ મોહનથાળનો પ્રસાદ એ ચાલુ જ રાખવામાં આવશે, એ બંધ કરવામાં આવશે નહીં। હર્ષભાઈ, આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને મારી હાજરીમાં અંબાજીના પ્રસાદ મુદ્દે ખૂબ ગહન અને વિશેષ ચર્ચા થઈ। પૂજારીઓનું, કેટલાક અમારા આગેવાનોનું અને ધાર્મિક સંસ્થાના કેટલાક સંતોનું પણ માનવું હતું। આસ્થા એ વિશ્વાસ સાથે જોડાયેલો વિષય છે। મોહનથાળ લગભગ 35 વર્ષથી 35-37 વર્ષની વ્યવસ્થાની અંદર એ પ્રસાદ અપાતો હોય, વ્યવસ્થાનો ભાગ બને ને વ્યવસ્થાનો જ્યારે ભાગ બને એટલે આસ્થાનો પણ ભાગ બનતું હોય એવું આદરણીય સચ્ચિદાનંદજીએ પણ મને વાત કરી હતી કે લોકોની લાગણી હોય। હા,
કદાચ તમે જો કહેતા હોય કે મોહનથાળની ક્વોલિટી એકધારી અને ટ્રસ્ટ દ્વારા જે પણ કોઈ કામગીરી કરવામાં આવે છે એ સારી રીતે નથી થતી, તો તમે ચોક્કસ સુઝાવ સૂચન આપી અને ભવિષ્યમાં અત્યારની ક્વોલિટી છે એમાં ઘીનું પ્રમાણ, ખાંડનું પ્રમાણ, ચણાની લોટ, આ બધાના પ્રમાણ સાથે એકધારી ક્વોલિટી સારામાં સારા પેકિંગ સુધી અને સાથે લોકો સુધી પહોંચે, અને ક્યાંક વિદેશની અંદર અથવા તો ક્યાંક પ્રસાદ થોડો લેવો હોય અથવા તો ક્યાંય દેશના રાજ્યોમાં પણ મોકલવો હોય તો એ પ્રસાદને ક્યારેય પ્રસાદ બગડી ગયો એવું સાંભળવા ન મળે. એ પ્રકારનો પ્રસાદ બનાવવાની જ વાત હતી ટ્રસ્ટે, કે જેમાં કલેક્ટર શ્રી અને આખું ટ્રસ્ટ આ બાબતનો નિર્ણય કેવળ ને કેવળ ક્વોલિટીના કારણે, આસ્થાનો વિષય ચોક્કસ હતો, પરંતુ ક્વોલિટી સારી મળે અને આસ્થાની સાથે જોડાયેલો પ્રસાદ જ્યારે કોઈના ઘરમાં જાય અને જ્યારે હાથમાં લે એ વખત શુદ્ધ, સાત્વિક અને ક્યાંય એમાં બગાડ ના હોય એ જ લાગણી સર આ નિર્ણય કર્યો હતો. પરંતુ સૌ લોકોની, ગુજરાતભરના સંતોની, ગુજરાતભરના સમાજોની, જે માતાજીના નિયમિત દર્શન કરવા આવે છે એ લોકોની લાગણી હતી કે સાહેબ તમે પ્રસાદ આ ચાલુ રાખો. એટલે અમે ટ્રસ્ટ સાથે પણ વાત કરી અને એક વ્યવસ્થા સારા મોહનથાળના પ્રસાદની ગોઠવવા માટે અમે કેટલાક સૂચનો પણ આપ્યા છે. સારામાં સારો મોહનથાળ, જેમ દવા ઉપર બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લખ્યા હોય એ જ રીતે મોહનથાળની અંદર કેટલો ચણાનો લોટ, કેટલો ઘીનું પ્રમાણ, કેટલું ખાંડનું પ્રમાણ એ નિયત કરી અને એવા પેકિંગ સાથેના પ્રસાદની સાથે અત્યારે જે સિંગદાણા અને માવાની ચીક્કી અને મોહનથાળ પ્રસાદના સ્વરૂપમાં આપણે બંને ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એ બંને કાઉન્ટરો, ત્યાંના જે કાઉન્ટર છે ત્યાંથી એ પ્રસાદનું વિતરણ થશે. જ્યાં જેની જેવી આસ્થા અને જેને જેવો પ્રસાદ એવી રીતનો પ્રસાદ માં અંબા આપશે એ રીતની ગોઠવણ અને એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આપણે કરીશું. પવિત્ર યાત્રાધામ અંબાજીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જે મોહનથાળ પ્રસાદ બંધ કરવાનો મનસ્વી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો તેની સામે કોંગ્રેસ પક્ષે ધર્મપ્રેમી જનતા અને ખાસ સનાતન ધર્મમાં માનતા લોકો અને ધાર્મિક સંસ્થાઓ સાથે મળીને એક ઉગ્ર આંદોલન કર્યું હતું. પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ જગદીશભાઈ ઠાકોરે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ઠેર ઠેર મંદિરોની અંદર મોહનથાળ પ્રસાદ વહેંચીને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને પ્રતિકાત્મક વિરોધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પ્રમુખશ્રીએ પોતે પણ અમદાવાદની અંદર માધુપુરા ખાતે મોહનથાળ પ્રસાદ વેચીને આ વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. વિધાનસભાની અંદર માનનીય અમિતભાઈ ચાવડાએ આ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો અને ધારાસભ્યો સહિત સર્વેએ વિધાનસભાની અંદરથી વોકઆઉટ કર્યું હતું અને આ બાબતે તેમને સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. એ જ પ્રમાણે મારી આગેવાનીની અંદર ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિનું પ્રતિનિધિ મંડળ અંબાજી ખાતે કલેક્ટર ઓફિસની અંદર જઈને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ખાસ કરીને આદિવાસી બહેનોની રોજગારી મળે એ વાત પણ એની અંદર મુખ્ય મુદ્દો હતો અને સનાતન ધર્મીઓને આસ્થા સમાન મોહનથાળ પ્રસાદ જો ચાલુ નહીં કરવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ આપવામાં આવી હતી. આજે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેમના મનસ્વી નિર્ણયની અંદર પીછેહટ કરી છે અને સનાતન ધર્મપ્રેમી જનતાની આજે જ્યારે જીત થઈ છે લડાઈની, ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એ સર્વે સત્તાધીશોને કે મહેરબાની કરીને ધર્મ અને આસ્થાની બાબતમાં મનસ્વી રીતે નિર્ણય હવે બીજી વાર ના દેતા, નહીતર ફરીથી ગુજરાતની અંદર ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકર્તાઓ અને ધર્મપ્રેમી જનતાઓ તમને આ જ પ્રમાણે પીછેહટ કરવા માટે મજબૂર કરશે. बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत आज से हुई है। ऐसे में आम छात्रों के साथ साथ कई दिव्यांग छात्र भी अपनी शारीरिक कमियों के बावजूद दुगना हौसला लेकर परीक्षा देने पहुंचे। सुरभि ब्लाइंड स्कूल की एक छात्रा को विशेष अर्जी देने पर लैपटॉप के साथ परीक्षा देने की इजाजत दी गई है। 2021 और 2022 में कोरोना की दहशत और कोरोना की रेस्ट्रिक्शन के बीच बोर्ड परीक्षाएं ली गई थी, लेकिन अब महामारी से हम निजात पा चुके हैं। ऐसे में 2 साल बाद गुजरात बोर्ड द्वारा फिर एक बार सुचारू रूप से परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। गुजरात बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर राज्य शिक्षा विभाग के साथ साथ जिला और शहर स्तर पर भी
शिक्षा विभाग द्वारा चाक चौबंद तैयारियों को अंजाम दिया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा भी परीक्षाओं का सुचारू आयोजन हो सके, इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी। आज सुबह 9 बजते ही छात्र अपने अपनी परीक्षा देने स्कूल में पहुंचे। वडोदरा के ओपी रोड पर जीबी स्कूल है, जहां छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके, इस आशय के साथ उन्हें फूल देकर शुभकामनाएं दी गई। जीबी स्कूल गुजराती का पेपर है, बहुत अच्छी तैयारी है किया है। अब पेपर आए तो पता चले कैसे। आज गुजराती का पेपर है, अच्छी तैयारी है, काफ़ी अच्छी तैयारी है। अभी पेपर में हमने जितनी मेहनत की है उतना हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरह से लिखने की। जो परीक्षार्थी हैं उनको शुभेच्छा देने के लिए वार्ड नंबर 12 की तरफ से सारे कार्यकर्ता, मेरे साथी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बच्चों को, परीक्षार्थियों को फूल और चॉकलेट दे के उनको शुभेच्छा देने के लिए कि जो ये परीक्षा है आज अभी सुबह जो है वो 10वीं की एग्ज़ाम है, तो उनको एक अच्छे से प्रोत्साहन मिले, शांति से एग्ज़ाम दे सके। वो प्रोत्साहन के भागरूप यहाँ पे उनको बेस्ट ऑफ लक करने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को उनकी बैठक व्यवस्था कल ही दिखा दी गई थी। ऐसे में छात्र बिना तनाव में आए अपने अपने परीक्षा खंड में पहुंचे। स्कूल प्रबंधन द्वारा सीसीटीवी कैमरे से लेकर बैठक व्यवस्था तक की सुचारू व्यवस्था की गई है, ताकि छात्रों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत न आए। वहीं दिव्यांगों के लिए सभी स्कूलों में खास व्यवस्था की गई है। दिव्यांग छात्रों को जिस चीज की जरूरत हो वो सारी चीजें बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में छात्रों ने बिना तनाव में आए परीक्षा दी। ओपी रोड की जीबी स्कूल में भी एक ऐसे ही छात्र ने अपनी कमियों के साथ परीक्षा देते हुए अच्छा परिणाम प्राप्त करने की इच्छा जताई। सर पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब मैं उत्तीर्ण होकर निकलूँगा। आपके साथ में स्क्रिप्ट राइटर भी दिया जाता है, तो दिया है? नहीं, दिया नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है सर। तो कैसे करते हो आप? बस सर मैं अपने से करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा अपने स्कूल में भी एग्ज़ाम जो दिया हूँ वो अपने से ही दिया, और मतलब जितना भी मैं पढ़ा हूँ अपने से ही किया हूँ, इसीलिए मुझे किसी से ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। दिव्यांग बच्चों के लिए एक अलग सा ब्लॉक गवर्नमेंट की ओर से नियुक्त किया जाता है, और उसमें हमारे स्कूल में तो रैंप वैम्प वो सब अच्छी व्यवस्था होती है। इसके लिए बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती और अच्छी तरह हम उसकी देखभाल भी करते हैं। वडोदरा की रोजरी स्कूल में भी छात्रों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आज पहला पेपर रहा। 10वीं कक्षा के छात्र सबसे पहले परीक्षा देने पहुंचे। उनका आज लैंग्वेज का पेपर रहा। सभी छात्रों का गुलाब का फूल देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनका मुंह मीठा भी करवाया गया, ताकि वे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके। આમ તો આજે 10 અને 12ના ધોરણના બોર્ડ પરીક્ષા શરૂ થાય છે ને આજે અહીંયા આગળ લગભગ 12 બ્લોક છે, એટલે 360 વિદ્યાર્થીઓ છે અને એક સ્પેશિયલ રૂમમાં વિકલાંગ બાળકો માટેનો અલગ રૂમ બનાવવામાં આવ્યું છે અને એમાં લગભગ 20 વિદ્યાર્થીઓ આજે પરીક્ષા આપે છે એમના લાયરીઓ સાથે, અને એક વિદ્યાર્થી સ્પેશિયલી પહેલી વાર એટલે કમ્પ્યુટર દ્વારા પરીક્ષા આપે છે। લેપટોપનો ઉપયોગ કરીને એક બાળક જે બ્લાઇન્ડ છે, એ જોઈ શકતા નથી, પણ એ કમ્પ્યુટર દ્વારા પરીક્ષા આપે છે। એ ખરેખર પહેલીવાર ગુજરાતમાં આપણા સરકારશ્રીએ કે આના માટેનું આયોજન કરીને આવનાર સમયમાં એ વિકલાંગ બાળકો પણ બહુ અસરકારક રીતે પરીક્ષા આપી શકે એવી યોजना અહીંયા આગળ કરવામાં આવી છે। रोजरी स्कूल में भी दिव्यांगों के लिए खास क्लासरूम बनाया गया, जिसमें करीबन 20 जितने दिव्यांगों ने अपनी परीक्षा दी। इस मौके पर येशा नामक दिव्यांग बच्ची ने भी खास सॉफ्टवेयर की सहायता से परीक्षा देते हुए अच्छा परिणाम प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की है। NVDA નામનું સોફ્ટવેર છે ને, એની મદદથી હું વાંચીને હું જે ટાઈપ કરીશ ને એ મને મતલબ આ બોલશે અંદર। હા, પણ હું હેન્ડ્સ ફ્રી યુઝ કરું છું જેથી ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય ને, એટલે હા પ્રિલિયમની આપી 9thમાં પણ મેં એવી રીતે જ આપી હતી। 85 અપનો ટાર્ગેટ છે। મારા ટીચર્સ સ્પેશિયલી મારા જે પ્રિન્સિપલ છે ભરત સર વાયા, એમનો અમારા ટીચર્સનો બહુ સારો ફાળો છે।
आज से शुरू हुई बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादातर छात्र खुशी खुशी परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन वडोदरा की एक छात्रा ऐसी भी रही जो मां के मौत का गम लेकर परीक्षा देने पहुंची। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी छात्र पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। वडोदरा की एक छात्रा भी पिछले कई दिनों से परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन बीती रात उस पर आसमान टूट पड़ा। बीती रात ही छात्रा की माता की मौत हो गई। उसके बावजूद आज से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रा ओएनजीसी स्थित बरोड़ा हाई स्कूल पहुंची, जहां मेयर नीलेश राठौड़ ने उनकी माता के निधन पर शोक प्रकट किया। परीक्षा देने के बाद ये बच्ची अपनी माता की अंतिम क्रिया में शामिल होगी, ऐसा परिजनों द्वारा कहा गया। છોકરીની 10th એક્ઝામ છે, ખાલી એટલું જ જોઈતું હતું કે એનું પેપર એ લખી લે ને તો એને ઘરે મોકલે, તો અમે બધું હોલ્ડ પર રાખ્યું છે। તો અમે એને મમ્મીના એને અંતિમ દર્શન મળે અને એના હાજરીમાં અમે એને લઈ જઈએ। શું વિદ્યાર્થીનું નામ શું છે? ખુશી કાટકર। અચ્છા, એના કોણ ગુજરી ગયા છે? એના મમ્મી, સ્ટુડન્ટ જે છે 10th એક્ઝામ અપાયું છે એના મમ્મી છે, હું એની ફોઈ છું। ઓકે, તો અત્યારે વિદ્યાર્થીને ખબર નથી? એને ના ખબર છે ને, 10મામાં છે, ખબર છે, રાતનું થયું છે બધું, એટલે એને ખબર છે। પણ અમે એને એવી રીતે પ્રિપેર કરી છે કે ભાઈ 10th છે, આખું વરસ બગડે નહીં, એવું કરતાં અમે એને લઈને આવ્યા છે। અને શું મેયર તરફથી તમને શું? ના, એમને કીધું છે કે એનું પેપર જેવું એક્ઝામ એની પૂરી થશે, લખી લેશે પેપર, એટલે અમે તમને ફોન કરીશું। इस बच्ची के हौसले की वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़ ने भी सराहना करते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। माताનું મૃત્યુ થાય તો શું સિચ્યુએશન હોય, અને એ બી હજી આ તો નાનું બાળક છે, એટલે એની પર બહુ ગંભીર અસરો એના એક્ઝામમાં પડે। તો આજે એમના જે ઘર, એમનું ફેમિલી છે, એમને ખૂબ જ હિંમત રાખીને કે ભાઈ ના, પહેલી દીકરીનું ભવિષ્ય, અને એ પ્રમાણે આજે એને અહીંયા એક્ઝામ આપવા લઈને આવ્યા છે। મેં સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલને કીધેલું છે કે ભાઈ એમને જે બી દીકરીને જે બી સાથમાં આપજો। એમના ફેમિલીવાળાના નંબર આપ્યા છે કે ભાઈ દીકરીની એક્ઝામ જેવી પૂરી થાય છે, દીકરી એક્ઝામ આપી રહે તો એમના પરિવાર પાસે એમને તરત બોલાવીને એમને આપी दे, એટલે આગળની કાર્યવાહી કરે। गुजरात राज्य में बोर्ड परीक्षाओं का आज से प्रारंभ हुआ है। ऐसे में वडोदरा शहर जिला की स्कूलों में भी छात्र खुशी खुशी परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन उनके चेहरों पर थोड़ा सा तनाव भी देखा गया। गुजरात राज्य में आज से बोर्ड परीक्षाओं का प्रारंभ हो चुका है। गुजरात के 33 जिलों में बोर्ड परीक्षाओं के लिए 958 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें लैंग्वेज का पेपर रहा, जबकि 12वीं की परीक्षा 3 बजे है, जिसमें विज्ञान प्रवाह में भौतिक विज्ञान और कॉमर्स में अकाउंट का पेपर है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की चाक चौबंद तैयारियां राज्य सरकार के साथ साथ हर शहर जिला में शिक्षा विभाग और स्कूलों द्वारा की गई है। पूरे राज्य में 16 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। पिछले साल बोर्ड की परीक्षा में करीबन 14 लाख छात्र थे, जो इस बार बढ़कर 16 लाख हो गए हैं। परीक्षाओं के प्रारंभ के साथ ही गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज सुबह से ही स्कूलों में छात्रों की चहल पहल देखने मिली। सुबह 10 बजे के पेपर के लिए 9 बजे ही छात्र अपने अभिभावक के साथ स्कूल पहुंच गए। वडोदरा के दंतेश्वर में स्थित बरोड़ा हाई स्कूल में छात्रों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहाँ छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके, ऐसी व्यवस्था की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा छात्रों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। आज हमारा पहला दिन और पहले पेपर हमारा गुजराती का है, और पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए आए, और इसके लिए बहुत डर भी लग रहा है, और सोचेंगे कैसे पेपर देंगे, और कुछ अलग ही कुछ हो रहा है। आज गुजराती विषय का है और आज पहला दिन है। आज पेपर देने आई हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, पर तो भी देखते हैं क्या होता है। 10वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। आज से पूरे गुजरात में 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो जा रही है, और हमारी पाठशाला के अंदर शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था है, स्वच्छता है, चारों हर एक कमरे के अंदर सीट कैमरे की व्यवस्था की गई है, और हम ये चाहते हैं कि बच्चों की परीक्षा अच्छी जाए। शुभकामना देते हैं सरकार को भी, हम शुभकामना और आभार व्यक्त करते हैं कि ये समय का जो टाइम टेबल बनाया गया है,
उसमें एक पेपर, इसके बाद 2 दिन छुट्टी दे रखी है। तो बच्चों को, पेरेंट को और एक स्ट्रेस दूर हो जाए, अच्छी तरह परीक्षा दे, यही हमारी शुभकामना है। पात्रता पेटी का अर्थ ये बताया जाता है कि कोई बच्चा, बच्ची, स्टूडेंट गलती से भी कोई चीट कापली को लाए हो तो उसे ऐसा अंदर से फील हो, अनुभव हो कि मैं को लाए हुए अच्छा नहीं है, तो पश्चाताप होते हुए ये अपनी कापली चिट्ठी यहाँ बॉक्स में डाल दे ताकि वो अच्छी तरह परीक्षा दे सके। एसएससी बोर्ड के द्वारा सूचना दे रखी है कि कलरफुल बॉटल या कलरफुल पेड अलाउ नहीं करते, ट्रांसपेरेंट बॉटल, ट्रांसफर पेड अलाउ करते हैं। और मोबाइल जो पकड़े जाने पर एफआरआई होती है और चीट कापली के साथ पकड़े जाने पर उसको हम बोर्ड में फरियाद होती है डीओ ऑफिस से। और इस साल तो सरकार ने एक परिपत्र नियुक्त किया गया है कि बोर्ड के अंदर जो कौन से गुने से कौन सी सज़ा की जाएगी उसकी नोटिस बोर्ड पर हमने हर स्कूलों के अंदर सरकार की ओर से दिया हुआ है। हमने नोटिस बोर्ड नोटिफिकेशन लगाया गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सालों से हम लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी काउंसिलर्स हर एक स्कूल पे आपको मिलेंगे देखने के बालकों को प्रोत्साहन देने के लिए। अभी 12 महीना जो बच्चों ने मेहनत की है वो अभी ये वीक के अंदर यानी 10 दिन के एग्ज़ाम के अंदर उनका लेखा जोखा है। अभी आज का पेपर जो है वो आया गया, उसकी चिंता छोड़ के अगले दिन की चिंता करनी चाहिए। गुजरात राज्य में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम आज से शुरू हुई है, जिसमें कारेलीबाग में स्थित श्री हिंदी कृष्ण विद्यालय स्कूल में शिक्षा समिति के चेयरमैन मिनेश पंड्या द्वारा छात्रों को फूल देकर और मुंह मीठा करवाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर भाजपा के नेता अल्पेश लिंबाचिया, स्थानीय नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी ने स्कूलों में उपस्थित रहकर छात्रों का हौसला बढ़ाया ताकि तनाव मुक्त रहकर छात्र अच्छे तरीके से परीक्षाएं दे सके। और आज का पेपर गुजराती है क्योंकि मेरी स्कूल गुजराती है। जो हिंदी मीडियम है उनका हिंदी है, जो इंग्लिश है उनका इंग्लिश है। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, सर मैडम ने आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई है, तो सो अपना बेस्ट देना, क्योंकि कुछ लोग टेंशन करते तो टेंशन मत करना, जितना हो सके उतने लिखने की ट्राई करना। वडोदरा शहर में आज 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। वडोदरा के सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने एक साल की लाइफ में जो मेहनत किया हुआ है उसका परिणाम रूपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आज का दिन उनको लिए शुभ है। मैं सभी विद्यार्थियों को अपने ओर से शुभेच्छा देता हूँ और जीवन में नई ऊंचाई प्राप्त करे ऐसे उसको शुभेच्छा देता हूँ। आज 10वीं का पहला प्रश्न पत्र आज बच्चों को एग्ज़ाम है और उसमें सभी बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था स्कूल द्वारा की गई है। अभी उनका स्वागत हमने यहाँ पर गुलाब और मिश्री देकर किया है और सभी बच्चे अच्छे से परीक्षा दें उसके लिए स्कूल ने पूरी व्यवस्था की है। वीएनए बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
देश भर में H3N2 की बढ़ती दहशत के बीच गुजरात के वडोदरा शहर में एक महिला की संदिग्ध मौत से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में 58 वर्षीय महिला का SSG अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में संदिग्ध रूप से मौत होने से प्रशासन हरकत में आ गया है। सूरत के बाद वडोदरा में भी H3N2 से महिला की मौत की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मृतक महिला के ब्लड सैंपल गांधीनगर भेज दिए गए हैं। वडोदरा की SSG अस्पताल के RMO डॉक्टर DK हेलैया ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि ये मरीज 11 मार्च को SSG अस्पताल में एडमिट हुई थी, जिन्हें इलाज दिया जा रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है, लेकिन डेथ रिव्यू कमेटी ही महिला की मौत का सही कारण बता पाएंगी। इन्फ्लुएंजा वायरस से डेथ हुआ है, तो मैंने इंफॉर्मेशन मंगवाई, उसमें से प्राइवेट रिपोर्ट था और अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और जो वायरल डिजीज है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से डेथ कमेटी रिव्यू करती है कॉज ऑफ डेथ, तो वो जब तक नहीं करेगी तब तक प्राइवेट रिपोर्ट के आधार पर हम मानेंगे कि इन्फ्लुएंजा का था और उसकी ट्रीटमेंट भी हुई और जो कॉर्पोरेशन की लेवल पे डेथ रिव्यू कमेटी डिक्लेयर करेगा कॉज ऑफ डेथ तब पता चलेगा। गुजरात कांग्रेस द्वारा लगातार किए गए विरोध के बाद अंबाजी में मोहनथाल का प्रसाद भी भक्तों को बांटे जाने का ऐलान किया गया है, जिस पर वडोदरा कांग्रेस ने खुशी जताई। गुजरात के तीर्थधाम अंबाजी में मोहनथाल का प्रसाद बंद कर चिक्की का वितरण शुरू करने पर गुजरात कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार गुजरात सरकार ने मोहनथाल और चिक्की दोनों का प्रसाद वितरण जारी रखने का निर्णय सुनाया है। ऐसे में वडोदरा कांग्रेस द्वारा इस निर्णय का स्वागत करते हुए कारेलीबाग के बहुचराजी मंदिर में मां अंबे के दर्शन कर पटाखे चलाकर मोहनथाल के प्रसाद के निर्णय का स्वागत किया गया। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता निशांत रावल समेत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जगत जननी मां अंबे मां का पवित्र धाम अंबाजी में जो मोहनथाल प्रसाद को लेके इतने दिनों से जो विवाद चल रहा था, आज गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मनस्वी निर्णय और जो सरकार ने जिद करके जो सालों से जो परंपरा थी, जो भक्तों की आस्था थी, वो मोहनथाल का प्रसाद जो बंद करवाया था, आज सरकार को झुकना पड़ा है, पीछे हट करनी पड़ी है। और देखिए पिछले कई दिनों से गुजरात कांग्रेस, हमारे प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर साहब, हमारे विधानसभा के विपक्षी नेता अमित चावड़ा जी ने विधानसभा में ये मुद्दा को लेकर आंदोलन वहाँ पे हुआ, वहाँ पे उन्होंने रजूआत की। धार्मिक संस्थाएं हो, सनातन धर्म के आगेवानों, सब ने मिलके इस मुद्दे को लेके, क्योंकि सबकी आस्था को ठेस पहुँची थी, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज ये सरकार को झुकना पड़ा। माताजी के भक्तों का विजय हुआ है, सनातन धर्म धार्मिक संस्थाओं का विजय हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने जो बात रखी थी उसकी बात सरकार को सुन के पीछे हट लेना पड़ा। गुजरात के वडोदरा की सरकारी स्कूलों के 85,000 से ज्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन पहुंचाने वाले अक्षय पात्र को वाघ बकरी फाउंडेशन ने सहायता देने के भागरूप एक खास कस्टमाइज वैन डोनेट की है। गुजरात के वडोदरा में वाघ बकरी फाउंडेशन द्वारा द अक्षय पात्र फाउंडेशन के लिए नया डिलीवरी वाहन डोनेट किया गया है। वाघ बकरी फाउंडेशन द्वारा दिए गए इस दान से वडोदरा की 14 सरकारी स्कूलों में 2200 छात्रों को भोजन पहुंचाने में सहूलियत होगी। आज आनंदનો દિવસ છે કે બરોડા શહેરમાં અમે અક્ષય પાત્ર સંસ્થા જોડે એક ખૂબ મોટી વાન જે તમે જોઈ રહ્યા છો વાઘ બકરી ફાઉન્ડેશન અન્વયે આપી છે, જે રોજના 1 લાખ બાળકોને મિડ ડે મીલના રૂપે સવારના અહીંયા અક્ષય પાત્રનું કિચન 2 વાગે ચાલુ થઈ જાય અને 6 વાગ્યા સુધીમાં ખાવાનું બની જાય અને એટલું ઉત્તમ કામ છે કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ્સ અને જે અંડર પ્રિવિલેજ ચિલ્ડ્રન છે એવા રોજના 1 લાખ છોકરાઓને બરોડા શહેરમાં મફત ભોજનની વ્યવસ્થા આપવામાં આવે છે અને એના એક સહભાગી રૂપે અમે આ એક મોટી વાન ડોનેટ કરી છે। અગેન અમારું એક સારું નસીબ જ કહેવાય કે આવી સંસ્થા અને આવા શહેરમાં અમને આ ચાન્સ મળ્યો। इस मौके पर वाघ बकरी टी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाघ बकरी फाउंडेशन के ट्रस्टी ऋषेश देसाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई, स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स टीम की उपस्थिति रही।
અક્ષયપાત્ર ફાઉન્ડેશનનું આ કેન્દ્રીય રસોડું છેલ્લા 12 વર્ષથી ગુજરાતના મધ્યાહન ભોજન કાર્યક્રમ હેઠળ જે અત્યારે પીએમ પોષણ યોજના તરીકે યોજાય છે એ બધા ગવર્મેન્ટ સ્કૂલના બાળકોને જમવાનું પહોંચાડે છે. તો આમાં સરકારની સાથે સાથે અમને ઘણા બધા જે આવા પ્રાઇવેટ એજન્સીસ છે, પ્રાઇવેટ કંપનીઓસ છે, એ લોકો અમને સપોર્ટ કરે છે આવા એક વિશેષ કાર્યમાં. તો આજે વાઘ બકરી ફાઉન્ડેશન દ્વારા પણ બાળકોને જે જમવાનું અમે સ્કૂલમાં પહોંચાડીએ છીએ એવી એક વાન જે છે આજે અમને ડોનેશનમાં આપવામાં આવ્યું છે. गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में कुछ समय पहले सड़क और ड्रेनेज की कार्रवाई की गई थी, लेकिन यहां कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बरती गई लापरवाही की वजह से अब अप्रिय घटनाओं का डर सता रहा है. વડોદરા શહેરનો આ જીવન ભારતી 4 રસ્તા વિસ્તાર છે. હાલમાં જ અહીંયા રોડ બનાવવામાં આવ્યો હતો. રોડમાં પણ આપણે ભ્રષ્ટાચાર પકડ્યો હતો. જૂનો રોડ ઉખાડીને નવો બનાવતા હતા. સાથે સાથે જીવન ભારતી 4 રસ્તા પર ડ્રેનેજ લાઈન નાખી છે. આ ડ્રેનેજ લાઈનમાં બરાબર ચરી નહીં પૂરતા, પાણી નહીં નાખતા આજે એક ભૂવા જેવો ભાગ આખો બેસી ગયો છે. સાથે સાથે નાગરિકોને અવર જવર કરવાની મુશ્કેલો પડે છે. બીજી બાજુ જોવા જાય તો જીવન ભારતી 4 રસ્તાથી રામજી મંદિરનો જે રોડ બન્યો છે પરંતુ જે ડ્રેનેજ લાઈનો છે એ ડ્રેનેજ લાઈનો ઊંચી નહીં લાવવાના કારણે રાત્રે વાહનો આમાં ખાબકી રહ્યા છે, કેટલા લોકો પડી રહ્યા છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું જે પણ વિભાગ છે સંકલન નહીં કરવાના કારણે નાગરિકોને વેઠવાનો વારો છે. વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને અમારી વિનંતી છે કે જે કામગીરી વ્યવસ્થિત ન કરતા હોય તેવા કોન્ટ્રાક્ટરોને બ્લેકલિસ્ટ કરે તેવી અમારી માંગ છે. गुजरात बोर्ड की 10वीं के साथ साथ 12वीं की परीक्षा भी आज से शुरू हुई है. 12वीं के छात्र भी उत्साह के साथ अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे. बोर्ड परीक्षाओं का सेकेंड हाफ 12वीं के बच्चों के लिए रहा, जिसमें 12th साइंस के बच्चों का फिजिक्स का और 12th कॉमर्स के बच्चों का अकाउंट का पेपर रहा. सभी बच्चे 3 से 6:30 तक परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे. उन्हें करीब 2:30 बजे परीक्षा केंद्रों में लिया गया. यहाँ भी 12th के बच्चों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया गया. स्कूल प्रबंधन द्वारा भी उनका मुंह मीठा करवाकर अच्छा पेपर देने की शुभकामनाएं दी गई. मेरी तैयारी तो एकदम अच्छी है. अब देखेंगे कि पेपर कैसा आता है. पेपर भी अच्छा ही आएगा, बट अभी मेहनत बहुत अच्छी है, अच्छा जाएगा. पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा है क्योंकि वो दोनों अभी छोड़ने भी आए मेरे को साथ में एंड तक, मतलब स्कूल भी मैं उनके साथ ही मेरे को छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट है. पूरा साल मेहनत ही किया है, लेकिन लास्ट के 1-1.5 महीने से थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि पता था कि बोर्ड एक तो 10th का तो दिया है नहीं और ये थोड़ा मतलब पहली बार का एक्सपीरियंस है, तो की है मेहनत. वैसे तो बड़ौदा हाई स्कूल में अभी विज्ञान प्रवाह में फिज़िक्स का पेपर है. 3 से 6:30 बजे का पेपर है. 3 से 3:15 तक बच्चे पेपर पढ़ेंगे. 3:15 से 4:15 बजे तक बच्चे OMR आंसर करेंगे और बाद में 4:30 से 6:30 बजे परीक्षा देंगे. मुक्त वातावरण में परीक्षा देंगे वो. यहाँ बड़ौदा हाई स्कूल में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. हमारे पास 10 ब्लॉक है, 200 बच्चे हैं. हर एक ब्लॉक में 20-20 बच्चे हैं और 20 बच्चे के बीच एक सुपरवाइज़र होता है, ब्लॉक इन्विजिलेटर, और हर एक के लिए पूरी व्यवस्था की गई है. वडोदरा के मांजलपुर में स्थित ऑक्सिलियम स्कूल में भी आज 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें अपीयर होने के लिए छात्र अपने अपने समय से स्कूल पहुंच गए. यहां छात्रों का स्वागत किया गया. छात्रों और अभिभावकों में परीक्षा को लेकर थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा उत्साह, हर तरह का माहौल देखने मिला. बच्चे हंसी खुशी अपने अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे. वहीं बाहर खड़े हुए उनके अभिभावक थोड़े से तनाव में देखने मिले. आज से शुरू हुई गुजरात बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में पहला पेपर गुजराती का रहा और पेपर काफी सरल होने की वजह से छात्र परीक्षा केंद्रों से खुशहाल बाहर निकले. बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां छात्र पिछले कई महीनों से कर रहे थे. आज पहला पेपर देने छात्र थोड़े तनाव के साथ पहुंचे, लेकिन पहला पेपर लैंग्वेज का होने की वजह से सरल रहा और छात्र खुशी खुशी अपने परीक्षा केंद्रों से बाहर आते हुए नजर आए. वडोदरा की सरदार विनय मंदिर स्कूल में छात्र गुजराती का पेपर देने के बाद काफी खुशहाल देखने मिले. सभी छात्रों ने पेपर अच्छा गया होने की बात कही. बहुत अच्छा गया पेपर, अच्छा है सब कुछ, बहुत अच्छा गया पेपर. बहुत अच्छे से किसी को हलने भी नहीं दिया था. वहाँ पे सबको अच्छे से बिठाया था और सब कुछ समझाया था कैसे लिखना है कैसे नहीं. मैं हैंडीकैप स्टूडेंट हूँ.
आज मेरा पेपर गुजराती था और मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने अच्छे से मेरा पेपर दिया और मुझे विश्वास है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत अच्छा पेपर गया, सारा क्वेश्चन इजी था और बहुत अच्छी सुविधा थी यहाँ पे। मेरा पेपर आज बहुत अच्छा गया। मुझे पहले एग्ज़ाम में बैठने का थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन आज मुझे मेरा वो डर निकल गया और मुझे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लगा। कैसे पेपर लिखना है वो सब समझ में आया। आज का जो पेपर था वो गुजराती और हिंदी, और ये पेपर जब बच्चे ने पहले दिन एंट्री मारी एकदम खुशखुशाल से सब एंटर हुए, अपने बैठक व्यवस्था के अनुसार बैठ गए। फिर जब पेपर हाथ में आया, पेपर लिखा और अभी पेपर ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद जो विद्यार्थियों के मुंह पे जो हास्य था, जो कॉन्फिडेंस था, वो देख के ऐसा बता सकते हैं कि आज का पेपर सही था और बहुत ही इजी था, जिसकी वजह से सब जो विद्यार्थी निकले वो बातें करते करते हंसते हुए निकल के वो स्कूल में से जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जो हमें तकलीफ दे सके। सब बच्चों ने अच्छी तरह से पेपर लिखा। वडोदरा की श्री विद्या विकास विद्यालय में भी बोर्ड के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं का पेपर खत्म होते ही बाहर आए छात्रों के चेहरे पर खुशी देखी गई। सभी छात्रों ने उनका पेपर अच्छा हुआ होने की बात कही। 75 ઉપર તો આવી જ જાય, કોઈ પણ આમ વાંચ્યા વગર ગયો હોય ને અને જો વ્યાકરણ કર્યું હોય તો એનો 75 ઉપર આવે અને સારો સ્કોર કરી શકાય એવું પેપર હતું। અને આગળના પેપર પણ આવા સહેલા નીકળે ને તો કોઈ પણ એક પણ છોકરું નપાસ તો ના જ થાય અને કમ્પ્લીટ 100% આવે ગુજરાતનું રિઝલ્ટ। बोर्ड परीक्षाओं का तनाव छात्रों के मन में थोड़ा बहुत रहता ही है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा की उर्मी स्कूल में छात्रों का अनोखे रूप से स्वागत कर उनका तनाव दूर करने की कोशिश की गई। गुजरात में बोर्ड परीक्षाओं का आज से प्रारंभ हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं के प्रारंभ के मौके पर सभी स्कूलों में छात्रों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं गुजरात के वडोदरा की उर्मी स्कूल में छात्रों का अनोखा स्वागत देखने मिला। यहां बैंड बाजों के साथ छात्रों में उत्साह भरा गया। बैंड बाजे के साथ छात्रों को वेलकम कर उन्हें चॉकलेट के बजाय गुड़ और धनिया खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। यहां दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई। ફર્સ્ટ ટાઈમ બોર્ડની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે, થોડું સ્ટ્રેસમાં છે। અમે જોયું થોડા છોકરાઓ રડતા બી હતા, બટ વી હેવ મેડ શ્યોર કે બધાને પ્રોપરલી મોટિવેટેડ રહે। અમે બહાર ફૂલથી અને ઘી ગોળથી એમને સ્વાગત કર્યું છે અને અમે ટ્રાય કર્યું છે કે બધા છોકરાઓ જાતે રિલેક્સ થઈને ક્લાસમાં બેસે। ટીચર્સને બી જે ઇન્વિજિલેટર્સ છે તેમને બી ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે ક્લાસમાં છોકરાઓને રિલેક્સ રાખે એક્ઝામ શરૂ થયા પહેલાં, કે દે શુડ નોટ બી સ્ટ્રેસ્ડ, કે એ સ્ટ્રેસના મારે ઘણા બધા છોકરાઓ લખતા નથી। અને બીજું ક્લાસમાં એક્સ્ટ્રા પેન્સ, પેન્સિલ, રબર, શાર્પનર, સ્કેલ, પ્રોટેક્ટર બધું જ અરેન્જમેન્ટ એક્સ્ટ્રા દરેક ક્લાસમાં કરવામાં આવ્યું છે। કોઈ છોકરું સપોઝ ભૂલી ગયો હોય તો એની માટે બી અમારી પાસે અરેન્જમેન્ટ છે। गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा की एक इमारत में बेसमेंट में कचरे में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वडोदरा के निजामपुरा इलाके में स्थित कुंज सॉलिटेयर टावर के बेसमेंट में पड़े कचरे में अचानक आग लगने से बिल्डिंग के दूसरे माले तक धुआं भर गया। दूसरे माले पर बिल्डिंग के लोगों को धुआं लगने पर दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाया और बिल्डिंग से धुआं हटाया। इस दुर्घटना को लेकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आज निजामपुरा एरिया है जो TP13 फायर स्टेशन के अंडर में आता है, वहाँ पे कुंज अपार्टमेंट आया हुआ है। वहाँ पे उसके बेसमेंट के अंदर कचरा जला था और वैसा कॉल मिला था। उसका स्मोक ऊपर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक गया था और जो सेकंड फ्लोर के अंदर जो काम करते हुए इंसान है वहाँ उनको स्मोक लगा तो तुरंत उन्होंने एक्शन आ गए और ऊपर टेरेस पे चले गए और फायर ब्रिगेड आके उनका स्मोक वेंटिलेशन किया है। पूरा बिल्डिंग में जो स्मोक था उसको निकाल दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में खासकर स्कूली छात्रों के लिए कार्यरत सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने कम्युनिटी साइंस सेंटर के सहयोग से बच्चों को विज्ञान के नियम समझाने के लिए खास आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद फिर एक बार सुचारू रूप से स्कूलें शुरू हो गई है। ऐसे में वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा कम्युनिटी साइंस सेंटर के सहयोग से वडोदरा कॉरपोरेशन की 10 सरकारी स्कूलों में फिर एक बार विज्ञान एक्सप्रेस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत छात्र विज्ञान के नियमों को
किस कदर समझते हैं उसे विभिन्न पैमानों पर परखा जा रहा है। इसी के तहत कम्युनिटी साइंस सेंटर में एक खास एग्जीबिशन आयोजित किया गया। આજે કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર ખાતે ચલો પ્રયોગ કરીને શીખીએ નામનો અમે વર્કશોપનું આયોજન કર્યું। એમાં છોકરાઓ કોમ્પિટિટિવ સ્પિરિટમાં પોતે જે ભણ્યા છે એ એક્સપેરિમેન્ટ હેન્ડ્સ ઓન શીખવાડશે, બતાવશે અને એમાં નિર્ણાયકો તરીકે અમે ડાયટમાંથી એક્સપર્ટને બોલાવ્યા છે। સંજય શાહ, ડૉક્ટર સંજય શાહ, પછી દિવ્યપ્રભાબેન ક્રિશ્ચિયન જે એડવાઇઝર છે, એ લોકો ડાયટમાંથી આવ્યા છે। અમારા એના હર્ષાંગીબેન યાજ્ઞિક એ પણ એને ઇવેલ્યુએટ કરશે અને આ ઇવેલ્યુએશન પછી અમે યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાના સ્ટાફને અહીં આવવાનું છે। એ લોકોના હાથેથી અમે પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ કરવાના છે। તો એક સરસ મજાનો ચાલો પ્રયોગ કરી શીખીએ પ્રોજેક્ટ છે અને એમાં 10 શાળાના 60 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને 10 જેટલા શિક્ષકોએ ભાગ લીધો છે। अच्छी एक्सपेरिमेंट बच्चे कैसे कर सके, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि प्रयोग करके वो अपना ज़िंदगी में कैसे सुधार कर सके, कैसे अच्छा व्यवहार कर सके डेली लाइफ में, उसी तरह का एक बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पे हो गया। और इसमें यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की जो 10 स्कूल थी, सिलेक्टेड 10 स्कूल्स के बच्चे थे, वो बच्चे आके यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया। જ્યારે અમારા મેડમે અમને અહીંયા આગળ આવવાનું કહ્યું હતું, પ્રયોગ કરવાનું કહ્યું હતું, ત્યારે હું ખૂબ જ નર્વસ હતી કે ત્યાં જઈને અમને કેવું થશે, અમારા જજ કેવા હશે, અમને નંબર આવશે, કોઈ બીજાનો નંબર આવશે, એવો અમે ખૂબ નર્વસ હતા। પણ અમારા જજ પણ ખૂબ સારા હતા। જ્યારે અમે પ્રયોગ કર્યો હતો ત્યારે અમને ખૂબ એ કર્યું અને અમને વેરી ગુડ પણ કીધું અને અમારા જજ બહુ સારા હતા। એમણે અમને છેલ્લે કેવી રીતે પ્રયોગ કરવાનો, કેવી રીતે બોલવાનું, એવી રીતે નર્વસ ન થવાય, એવી રીતે અમને થોડી સમજ આપી હતી। धार्मिक संगठन श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ के अध्यक्ष मुथुस्वामी के वडोदरा पहुंचने पर अनुयायियों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ अघोरा अखाड़ा के अध्यक्ष मुथुस्वामी वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उनका महाकाल भैरव अखाड़ा संघ द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहां से मुथुस्वामी जी नर्मदा परिक्रमा से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी के दौरे पर रवाना हुए। यहां बड़ी संख्या में उपस्थित महाकाल भैरव अखाड़ा संघ के अनुयायियों द्वारा उनके आशीर्वाद लिए गए। बाबाजी गुजरात மக்கள் சௌரியத்துக்காக பாபாஜி தமிழ் வாழா எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு இந்த பகுதி வந்திருக்கிறேன்। எல்லோரையும் ஆசீர்வாதம் இந்த பாபாஜி பார்த்து அவங்க பிரச்சனையை தீர்க்கிறேன்। இந்த குருஜி மூலியமாக குஜராத்து வந்து பல நன்மைகள் நடக்கும்। எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் உண்டு। महाकाल भैरव अखाड़ा संघ के अघोर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुथु स्वामी जी यहाँ गुजरात पधारे हैं। हम यहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन कराएंगे, वहाँ स्नान करा के कुबेर भंडारी जी का दर्शन करा के वर्ल्ड के सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल की प्रतिमा के दर्शन भी करा के यहाँ से हम उज्जैन महाकाल की नगरी में ले जाएंगे। वहाँ से हम उनको हरिद्वार बद्री केदार दर्शन के लिए भेजेंगे। गुजरात के सभी शहर जिला में आज से बोर्ड परीक्षाओं का सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ है, जिसकी तैयारियां शिक्षा विभाग द्वारा चाक चौबंद रूप से की गई। गुजरात के नर्मदा जिला में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16,624 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सुचारू परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। राजपीपला की नवदुर्गा हाई स्कूल में जायंट्स ग्रुप ऑफ राजपीपला और जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा देने आने वाले छात्रों को फूल देकर शुभकामनाएं दी गई। केंद्र संचालकोने प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग आपीने तैयारी करी दीधी है। एनी साथे अमरी स्कोरनी पण रचना थई गेली है। स्टेटनी स्कोरनी रचना त्यारबाद अमरी लोकल लेवले वर्ग 1 और 2 ना अधिकारीओनी स्कोरनी रचना माननीय कलेक्टर साहेबे पण करी दीधी है और तमाम अधिकारीओ एमना स्थले पहुंचीने आज कामगीरी करशे। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के वणा गांव की हाई स्कूल में लखतर तालुका भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 10वीं कक्षा के बोर्ड के छात्रों को शुभकामनाएं दी गई। 180 छात्रों का कुमकुम तिलक कर मुंह मीठा करवाकर उनका स्वागत किया गया। गुजरात के सूरत में भी बोर्ड परीक्षाओं का प्रारंभ हो गया है। स्कूलों में छात्रों के
माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर उनका स्वागत किया गया। परीक्षा के पहले दिन छात्र और अभिभावक उत्साह के साथ केंद्रों पर पहुंचे। यहां छात्रों के लिए पानी समेत की सभी तरह की सुचारू व्यवस्थाओं की गई। सूरत जिले में 1,60,000 जितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं। सभी स्कूलों पर बैठक व्यवस्था, निरीक्षण और सीसीटीवी जैसी व्यवस्था सुचारू की गई है। कोरोना पछी 10मावाळा प्रथम वार एक्जाम अपावे छे अने 12मावाळा पण प्रथम वार ज आ बोर्डनी एक्जाम अपावी रह्या छे। तो हूँ वालीओने पण एवुं कहेवा मांगीश अने विद्यार्थीओने पण एवुं कहेवा मांगीश के खूब ज शांत मगजे, स्थिर मगजे आ परीक्षाओ अपावे, कारण के जे एमने मेहनत करी छे आखुं वर्ष दरमियान एनुं परिणाम एमने आ परीक्षामां आपवानुं छे। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में भी एसएससी बोर्ड की परीक्षाओं का आज से प्रारंभ हुआ है। मुंह मीठा करवाकर परीक्षा खंड में प्रवेश दिया गया। स्कूल संचालकों और छात्रों में इस मौके पर उत्साह देखने मिला। बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा मार्क्स हासिल करने की कई छात्रों ने आशा भी व्यक्त की है। આજની જે બોર્ડની એક્ઝામ છે એમાં જે વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરીને આવેલા છે અને એમને અહીંયા જ્યારે એન્ટ્રી આપવામાં આવી ત્યારે તિલક ચાંદલો કરી અને એમનું મીઠું મોઢું કરાવી અને એન્ટ્રી આપેલી છે। गुजरात के राजकोट शहर जिले में 319 बिल्डिंग में 2,916 ब्लॉक में 4,000 से ज्यादा शिक्षकों की उपस्थिति में छात्र परीक्षा दे रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी और चुस्त पुलिस बंदोबस्त से तैनात कर दिया गया है। राजकोट की न्यू एरा स्कूल में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित रहकर परीक्षार्थियों का पुष्प देकर स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। राजकोट में 10वीं और 12वीं के 83,650 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। गुजरात के अरवली में भी 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का प्रारंभ हुआ है। अरवली की जिला शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षाओं की सुचारू तैयारियां की गई। 10वीं और 12वीं के कुल 41 परीक्षा केंद्र यहां बनाए गए, जहां 33,793 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों का यहां कुमकुम तिलक लगाकर, गुलाब का फूल देकर और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। बायड़ की श्री NH हाई स्कूल और सारस्वत हाई स्कूल में भी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का शांतिपूर्ण माहौल में प्रारंभ हुआ है। यहां भी छात्रों का स्वागत कर उन्हें परीक्षा खंड तक पहुंचाया गया। તમામ વ્યવસ્થાઓ જિલ્લા કક્ષાએથી પરીક્ષાઓ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં લઈ શકાય એ માટે માનનીય કલેક્ટરશ્રી દ્વારા વિવિધ વર્ગ 1-2ના અધિકારીઓની પણ નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે અને અમારી સમગ્ર ટીમ પરીક્ષા સુચારુ રીતે અને શાંતિપૂર્વક લેવાય, વિદ્યાર્થીઓ મુક્ત મને ભય વિનાના માહોલમાં પરીક્ષા આપી શકે એ માટે સુસજ્જ છીએ। गुजरात के छोटाउदेपुर जिला के 6 तालुका में 10वीं और 12वीं के सामान्य प्रवाह और विज्ञान प्रवाह की परीक्षाओं की शुरुआत हुई है। बोर्ड परीक्षा के लिए यहां 28 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 25,805 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। आज सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों और उनके अभिभावकों की काफी चहल पहल देखने मिली। छोटाउदेपुर जिले के नसवाड़ी, संखेड़ा, बोडेली, पावीजेतपुर, कवांट और छोटाउदेपुर 6 तालुका में सुचारू रूप से परीक्षाओं की शुरुआत की गई है। આ જિંદગીની આખરી પરીક્ષા નથી એવું મારું અંગતપણે માનવું છે। ભય વિના પરીક્ષા આપે। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કુલ 28 કેન્દ્રોમાં 82 બિલ્ડિંગ, 864 બ્લોક અને આશરે 25,000 જેટલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો પરીક્ષા આપનાર છે। ફરી એકવાર આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। गुजरात के भरूच में भी बोर्ड परीक्षा का शांतिपूर्ण माहौल में प्रारंभ हुआ है। जिला में एसएससी के 24,211 छात्रों के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को गुलाब का फूल देकर उनका मुंह मीठा करवाकर जिला विकास अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के अग्रणियों द्वारा शुभकामनाएं दी गई। राज्य सरकारનો અભિગમ છે કે આ ધોરણ 10 અને 12ની જે કંઈ પણ પરીક્ષાઓ લેવાય તે ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક રીતે લેવાય। જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ અંગે પૂરતી તૈયારી કરી દેવામાં આવેલી છે। સમગ્ર પોલીસ બંદોબસ્ત અને લાઇટ અને પાણીની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અત્રેના કેન્દ્ર ખાતે કરી દેવામાં આવેલી છે અને આવી જ વ્યવસ્થા જિલ્લાના જેટલા પણ કેન્દ્રો છે તમામે તમામ કેન્દ્રો ખાતે કરવામાં આવેલી છે। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर की अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में भी बोर्ड परीक्षाओं के पहले दिन विसावदर मामलतदार BM रेवर और स्कूल के कर्मचारियों
और शिक्षकों द्वारा छात्रों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। छात्रों को पहले दिन कुमकुम तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाकर परीक्षा ब्लॉक में प्रवेश दिया गया। सभी परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए। એપોલો ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ વિસાવદર ખાતે બધા વિદ્યાર્થીઓને પુષ્પગુચ્છ આપી આવકારવામાં આવ્યો છે તેમજ મોં મીઠા કરાવી અને બધાને પરીક્ષાઓની શુભકામનાઓ પાઠવેલી છે। આ દરમિયાન વિસાવદર મામલતદાર કચેરીમાંથી શ્રી મામલતદાર સાહેબ હાજર રહેલા તેમજ નામી અનામી બધા જે ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ છે તે હાજર રહેલા હતા। वीएनएम न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम की खबरों को आप 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। वीएनएम टीवी को जियो फाइबर पर 498 नंबर की चैनल पर देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।